हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। सेवन्थ क्लास की मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आगे भी क्लासेस में आपके इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये कैसे इम्पोर्टेंट है इसके बारे में अपन और डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले इसमें आप लोग वर्ड देख रहे होंगे डाटा। अब ये डाटा क्या चीज़ है? डाटा, डेटा। तो डाटा जो होता है, डाटा कहते हैं इंफॉर्मेशन को और या फिर फैक्ट को। ठीक है, तो डाटा का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन या फिर फैक्ट्स। अब आपको इंफॉर्मेशन फैक्ट्स में मैथमेटिक्स का क्या काम है, मैथमेटिक्स का काम कैसे है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें देखिए, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। आप लोग जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में महीने 2 महीने से आपके टेस्ट होते रहते हैं। सबसे पहले आपकी होता है फर्स्ट टेस्ट, होता है कि नहीं होता? होता है ना। फर्स्ट टेस्ट के बाद में होता है आपके सेकंड टेस्ट, फिर उसके बाद में हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के बाद में थर्ड टेस्ट, फिर आपके एनुअल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो अब आपको मैं डाटा के बारे में इस एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके फर्स्ट टेस्ट हुआ, तो फर्स्ट टेस्ट होने के बाद में आप लोगों को बता देते हैं भाई ये नंबर आपके आने हैं। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या चीज़ आती है, अपन इसमें डाटा को 3 प्रोसेस में बांट देते हैं। 3 प्रोसेस क्या क्या है? सबसे पहले है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब देखिए, आप लोगों के जैसे टेस्ट हो गया। अब जैसे आपके मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, तो जो मैथ्स के टीचर हैं वो सारे के सारे आंसर शीट कलेक्ट करते हैं ना। और फिर उसमें वो कॉपी चेक करने के बाद में वो एक ग्रीन कलर की लंबी सी लिस्ट आप देखते होंगे, उस पर वो सारे बच्चों के नाम और उनके मैथ्स में जितने भी नंबर आए हैं वो लिखते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस को अपन कहते हैं कलेक्शन। ठीक है, दूसरा प्रोसेस है जिसे कहते हैं रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग क्या चीज़ है? रिपोर्टिंग का मतलब बच्चों ये होता है, अब जैसे आपका मैथ्स का पेपर में सर ने इतनी लंबी सी ग्रीन लिस्ट बना ली। अब जो आपका क्लास टीचर होगा ना, उसके पास में हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, सोशल साइंस है और मैथमेटिक्स है, इन सब के वो ग्रीन लिस्ट इकट्ठी करके एक बड़े से पन्ने पर वो सब बच्चों के सारे मार्क्स करेंगे और उसका रिजल्ट बनाएंगे क्लास का। तो इस काम को कहते हैं रिपोर्टिंग, रिपोर्ट बनाना। ठीक है, और इसके बाद में अगला तीसरा पॉइंट है जिसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या हो गया? प्रेजेंटेशन का मतलब क्या रह गया? आपका टेस्ट हो गया, रिपोर्ट कलेक्शन हो गया, रिपोर्टिंग बन गई। अब प्रेजेंटेशन आपकी, जैसे रिपोर्ट कार्ड आपको देते हैं, रिपोर्ट कार्ड में आप जाते हैं, उसमें आपके क्लास टीचर के सिग्नेचर होते हैं, प्रिंसिपल के सिग्नेचर होते हैं और फिर जाकर के आपको आपके गार्जियन के सिग्नेचर उस पर करवाने पड़ते हैं, है ना। तो वो रिपोर्ट कार्ड क्या हो गया? आपका प्रेजेंटेशन। इस तरह से जो डाटा का है वो है कलेक्शन, रिपोर्टिंग और प्रेजेंटेशन। इन 3 प्रोसेस में अपन डाटा को हैंडल करते हैं। डाटा को हैंडल करना समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हमें मेन इस चैप्टर में जो सीखना है वो चीज क्या है? हाउ टू डू दिस, ये कैसे करेंगे। ठीक है, हमें मेन चीज ये सीखनी है, हाउ टू डू दिस, हम इसमें ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो अपन और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझाता हूँ और आप तब तक आपकी बुक निकाल दीजिए और आपकी नोटबुक में मैंने हालांकि ज़्यादा नहीं लिखवाया, तो भी ये थोड़ा बहुत जो पॉइंट्स है वो आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में अगली टर्म है जिसे अपन कहते हैं एरिथमेटिक मीन।
एरिथमेटिक मीन। अब आप कहेंगे सर ये नई चीज क्या है? भैया नई चीज कुछ भी नहीं है, आपका रिजल्ट है। आपका रिजल्ट कैसे बनता है? ओवरऑल रिजल्ट। ऐसा तो नहीं है कि खाली हिंदी सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया तो सब रिजल्ट आ गया, ऐसा नहीं होता भाई। सारे जितने भी नंबर सारे सब्जेक्ट्स के आते हैं उन सबको ऐड करते हैं और उससे आपका रिजल्ट बनता है। वही चीज़ है एरिथमेटिक मीन। तो एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब यह है कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उनका सम माने एडिशन। ठीक है, इसको अपन डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अभी एक टॉपिक और आपको समझा देता हूं जिसको कहते हैं रेंज। रेंज का होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक बार एक एग्जांपल लेता हूं तो ऑब्जर्वेशन क्या चीजें हैं सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इस पर एक स्टार बना देना और जो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखा था उस पर भी इस तरह का स्टार बना देना। ये नोट कीजिए। अब आपको एग्जांपल से मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को आपके मार्क्स के बारे में समझाया था, तो उसी कड़ी में एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज कीजिए कि एक लड़का है, उसके एक टेस्ट के अंदर जो मार्क्स है वो बताता हूँ। उसके मैथ्स के अंदर मार्क्स आए 10 में से 10, साइंस में आए 10 में से 8। ठीक है, सोशल साइंस में आए 7, हिंदी में 7, इंग्लिश में 8 और एक सब्जेक्ट कौन सा बच गया? संस्कृत। संस्कृत में आपके मार्क्स है 10। ठीक है, अब आपको सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि इसका अपन एरिथमेटिक मीन किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, ये मार्क्स आ गए, एग्जाम्पल है, नोट करो, बहुत ही अच्छा है। आपको मेरा पर्पज़ है कि समझ में आ जाए एरिथमेटिक मीन के बारे में और रेंज के बारे में। तो ये हमने क्या है, हमारे पास में डाटा है। क्या है ये? डाटा, किसी स्टूडेंट का और डाटा। अब इसका एरिथमेटिक मीन हम निकालते हैं। तो मीन निकालने का क्या तरीका है भाई? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सारे ऑब्जर्वेशन का सम, एडिशन करेंगे सभी का। 10 + 8 + 7 + 7 + 8 + 10। ठीक है, 10 8 7 7 8 10। अब इसके बाद में इसमें अगला क्या आता है? अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 सब्जेक्ट है तो 6 ऑब्जर्वेशन अपन ने किए। अब देखिए मीन इसका क्या निकलता है? अरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन कहिए, खाली मीन कहिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। 10 और 10 और 8 18, 18 और 7 25, 25 और 7 32, 32 और 8 40, 40 एंड 10 50, 50/6। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट में इसका आंसर मैं निकाल देता हूँ। तो 6 को अपन डिवाइड करते हैं। 8.33 उसका मीन आता है। अब इसके बाद में अगला टॉपिक लेते हैं अपन रेंज का। ठीक है, रेंज क्या चीज़ है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट इसमें कितना है भाई? 10। लोएस्ट कितना है? लोएस्ट इसमें है 7। ठीक है,
तो 10 माइनस 7 इक्वल टू हो गया 3 रेंज है। इस तरीके से हमारे पास में ये डाटा आता है और हम उनका इस तरह से मीन निकालते हैं और उनकी रेंज निकालते हैं। ठीक है, एक बार वापस आपको ये एग्जांपल समझा देता हूँ। ये किसी बच्चे के किसी टेस्ट के मार्क्स है 10 में से, तो हमने मीन निकाला। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में सारे ऑब्जर्वेशंस जो है सभी को एडिशन कर दिया, अपॉन टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 का डिवाइड कर दिया। हमें 8.3 दिया है। रेंज में हाईएस्ट मार्क्स क्या है इसके 10 और लोएस्ट मार्क्स क्या है 7। कम ज़्यादा 10 है, छोटा 7 है। 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 इसकी रेंज आ गई है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अब अपन एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 पर आते हैं स्टूडेंट्स। आप आपकी जो बुक है इसका पेज नंबर 62 निकाल दीजिएगा। 62 पेज नंबर पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूँ एक्सरसाइज 3.1 का। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। हमें हमारी क्लास के कोई 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका हमें रेंज निकालना है। ठीक है, रेंज कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है। देखिए क्वेश्चन आप नोट कर लेना। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखना जरूरी है आपकी क्लास पर की कॉपी में। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, जैसे हाइट होती है ना, हाइट मेज़र की जाती है फीट के अंदर। ठीक है, दूसरा हाइट मेज़र की जाती है सेंटीमीटर में, और मीटर में भी मेज़र की जाती है। आपकी चॉइस है, किसी में लो। अब आपके लोगों में जैसे कहते हैं ना भाई ये इसकी हाइट 2.5 फुट की है, तो किसी की 3 फुट की है, इस तरह से हाइट्स ली जाती है। तो अभी मैं सेंटीमीटर में रहता हूँ, थोड़ा पॉइंट का मैं आपको टेंशन नहीं देता। सेंटीमीटर में अपनी हाइट आ जाती है। तो लेट हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर, कोई 10 बच्चों के ऐसे मैं मेज़र कर लेता हूँ। 140 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 141 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 बच्चों की हाइट हो गई। आप सीधे रेंज में निकाल देता हूँ। रेंज देखिए, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक बार रेंज का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। मेरा ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है, आगे मैं नीचे लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, मैं यहाँ पे ऊपर इसकी, आप नीचे लिखना है, मैं ऊपर लिखता हूँ। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, हाईएस्ट सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें 150, 152, 155, 157। तो इसकी रेंज है 157 माइनस। ठीक है, और इसके बाद में सबसे छोटी वैल्यू क्या है 140। ठीक है, 140 से छोटा कोई भी नहीं है। एक बात थोड़ा मैं भूल गया था, इसमें इन सीएम लिख देना, इन सेंटीमीटर। ये सारा सेंटीमीटर में दे रखा है। 157 माइनस 140 कर देते हैं, कितना आता है 71। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वो आपकी 17 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। ठीक है, 70 सेंटीमीटर से इसकी रेंज है। एक बार वापस समझाता हूँ। देखो आंसर कुछ नहीं है इसका, आप अपने मन से कोई भी हाइट ले लो और एक हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू कर दो, आपका आंसर। मैंने वही किया, 10 मैंने बच्चों की हाइट मैंने ले ली, फिर रेंज का फॉर्मूला लिख दिया, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। सबसे ज़्यादा यहाँ पे 157 था, उससे सबसे छोटा 140 था,
इनमें को सब्ट्रैक्ट किया, 70 साइड पर मुझे इसका आंसर नोट कर लीजिए. आई नीड टू इरेज दिस ब्लैक बोर्ड, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट प्लीज़ मीन वाइल नोट एवरीथिंग वॉट एवर रिटन इन दिस ब्लैक बोर्ड. इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म. ठीक है, हमें कुछ डाटा दे रखा है, कुछ मार्क्स दे रखे हैं, तो हमें इनको टेबुलर फॉर्म में बनाना है. फिर इसके बाद में 4 अलग अलग क्वेश्चंस दे रखे हैं. फर्स्ट है विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, सेकंड है विच नंबर इज़ द लोएस्ट, थर्ड है विच इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, और फोर्थ है फाइंड द अरिथमेटिक मीन. ठीक है, तो पहले काम करता हूँ, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन लिख दीजिए. मैं क्वेश्चन तो नहीं लिख सकता, पर हाँ इसमें जो मार्क्स लिख रखे हैं वो मैं एक बार नोट कर लेता हूँ. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ एक बार ये पूरा क्वेश्चन लिख दीजिए. अब इसमें देखिएगा, मैंने क्वेश्चन में जो मार्क्स लिख रखे हैं वो मैंने नोट कर लिए. अब अपन सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन में मैं इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ. ठीक है, इट्स टेबुलर फॉर्म. तो टेबुलर फॉर्म देखिए कैसी बनती है. टेबुलर फॉर्म के अंदर एक टेबल ही बनानी है. ठीक है, मुझे लगता है ब्लैक बोर्ड मेरा छोटा पड़ेगा, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं एक बार ब्लैक बोर्ड को इरेज कर लेता हूँ. ठीक है, स्टूडेंट्स देखिएगा, तो इस तरह से आप बना दीजिए. ऊपर जो मैंने सेंटेंस लिखाया था टेबुलर फॉर्म्स आर, वो लिख दीजिए. सबसे ऊपर आएगा यहाँ पर मार्क्स. मार्क्स के बाद में यहाँ पर आएगा टेली मार्क्स. अब टेली मार्क्स क्या वाला है अभी आपको पता चल जाएगा. और इसके बाद में टेबुलर फॉर्म का लास्ट है, जिसे अपन कहते हैं फ्रीक्वेंसी. अब एक बार ये जो मार्क्स लिखे हुए पढ़ते हैं. सबसे मार्क्स में 1 है क्या, 1 है, एक बार 1 यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, 2 है क्या, 2 है. इसमें 3 है क्या, है. 4 5 6 7 8 9, कुछ भी मिस नहीं, लगातार है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब देखिए टेली मार्क्स को किस तरह से अपन इस्तेमाल करते हैं. देखिए जैसे जैसे मार्क्स आते जाएंगे मैं यहाँ पर डंडा खींचता रहूँगा. कैसे, देखिए 4 के आगे डंडा लगा दिया, 6 का आगे डंडा लगा दिया, 7 के आगे डंडा लगा दिया, 5 के आगे डंडा लगा दिया, 3 के आगे डंडा लगा दिया, 5 फिर 5 का आगे डंडा और लगा दिया, फिर 4 का आगे डंडा और लगा दिया. फिर इसके बाद में है 5 2 बार आ गया, 4 2 बार आ गया. थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेशन आपको रखनी पड़ेगी. एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ. 4 6 7 5 3 5 4 के बाद में, इसके बाद में 5 2 6 2 5 2 6 2. जैसे जैसे आता जा रहा है वैसे वैसे एक डंडा में लगाते जा रहा हूँ. 5 1 9 6 5 1 9 6. ठीक है, 5 1 9 6 के बाद में 5 8 4 6 5. अब देखिए 4 के बाद में 5 का डंडा नहीं खींचना है, 5वें डंडा से एक इसको काट दो. ऐसे बनाते हैं 5 8 4 6 5 8 4 6 5 8 4 6 फिर एक 7. एक काम करते हैं, देखिए इनकी नंबर गिन लेते हैं, कुछ मिस नहीं हुआ हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 1 2 3 4 5 6 7 और 5 12 12 और 4 16 17 18 19 20. ठीक है, बराबर है.
अब ये टेली मार्क्स के फ़ायदा क्या हो गया, हमें एक एक को गिनना नहीं पड़ा, हम में जैसा है वैसे नंबर अपन ने मेंशन करते गए। अब ये कितना है, ये फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 1 हो गई, ये 3 हो गई, ये 5 हो गई। इसे क्या पढ़ना आसान रहता है, ठीक है। ये 4 हो गई, क्योंकि देखते ही इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये टेबुलेशन वर्क बहुत आसान अपना हो गया। अब पता चल गया कि 1 बार आया, 2 बार आया, 5 है जो 5 बार आया। इस तरह से अपन ने ये इसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है। आप अच्छे से स्केल से नोट करना, मेरे पास स्केल नहीं थी इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है, ठीक है। प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिए और फिर अपन क्वेश्चंस पर चलते हैं जो उसमें दे रखा है। स्टूडेंट्स, अब अपन आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच नंबर इज द हाईएस्ट। अब इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 9, ठीक है। 9 आया था ना। तो आपका जो फर्स्ट है, फर्स्ट का क्वेश्चन आपको नोट करना है और उसे नोट करने के बाद में उसके आंसर पर लिख देना आप 9। फिर इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच नंबर इज द लोएस्ट। सबसे छोटा नंबर इसका कौन सा है, 1, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड लिख रखा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज क्या होता है, एक मिनट इसके नीचे आंसर लिख देना, मैं थोड़ा जल्दी में था तो इसमें आंसर पर आप 1 लिख देना। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन आप लिख करके फिर मैं इसका आंसर लिखता हूँ रेंज के बारे में। तो रेंज क्या होती है, रेंज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, 9 था, लोएस्ट था 1। तो अपन सिंपली क्या करेंगे, 9 माइनस 8 कर देंगे तो रेंज आ जाएगी इसकी 9 माइनस 8 इक्वल टू, सॉरी 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। हाईएस्ट 9, लोएस्ट 1, तो 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। ये इसका रेंज आ गया। लास्ट का इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या कहता है, फाइंड द एरिथमेटिक मीन, ठीक है जी। एरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका क्या है, आप सभी को ऐड कर दीजिए और उसके बाद जितने भी मार्क्स है उससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए फोर्थ का आंसर किस तरह से आता है। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने थर्ड नोट नहीं किया तो थर्ड को नोट कर लीजिए। इस वीडियो को आप पॉज दे सकते हैं, ठीक है। मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो जितना भी डाटा लिख रखा है उससे देखिए अरिथमेटिक मीन किस तरह से निकाला जाता है। अरिथमेटिक मीन इक्वल टू, सबको ऐड कर दो, 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 2 6 2 के बाद में 5 2 6 2 5 1 9 6, ठीक है। 5 1 9 6 के बाद में 5 8 4 6 7 5 8 4 6 7। एक बार चेक कर लेता हूँ कोई डाटा मिस नहीं हुआ हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो सारा आगे। और इसके बाद में ये भी 20 है कि नहीं देख लेते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। और इसमें टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 20। तो एक बार अपन इन सबको ऐड कर लेते हैं और उसको अपन 20 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आप
यहाँ तक नोट कर लीजिए। और मैं इसका ऊपर वाला पोर्शन एक बार रफ कर लेता हूँ। इसको ऐड कर लेता हूँ। टोटली 100 आता है। 100/20 इक्वल टू 5 इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। यहाँ तक अपना इक्वेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 और देख लेते हैं। प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने मैं पढ़ के सुनाता हूँ। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। हमें फर्स्ट 5 होल नंबर्स है उनका मीन निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन कौन से हैं बताइए। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं भाई? फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर 0 से। 0 1 2 3 4 हो गए 5। 1 2 3 4 5 होल नंबर्स हो गए। और इसका निकालना है हमें मीन। बड़ा आसान क्वेश्चन है। मीन देखिए, मैंने कहा ना मीन और अरिथमेटिक मीन एक ही चीज है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितनी बार क्वेश्चन करो ये फॉर्मूला हमेशा लिखा करो। ठीक है, अच्छा लगता है। नंबर 3 पूरे मिलते हैं, पूरे में से पूरे। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन तो ये कर लीजिए 0 + 1 + 2 + 3 + 4। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 कितना आता है? ऊपर मुझे लिखना पड़ेगा, वैसे मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है। तो देखिए इधर मैं लिखता हूँ 0 और 1 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10/5, 5 2 से 10, तो 2 इसका आंसर आता है। ठीक है, यहाँ तक आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। अब आप लोगों को आज का होमवर्क मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। और इसके अलावा एग्जाम्पल्स 1 2 और 3 करना है। आपको आज का पढ़ने में कोई भी समस्या आती है तो आप YouTube का जो कमेंट बॉक्स आता है उसमें आप डाउट पुट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते तो मेरा मोबाइल नंबर है 9460716836। ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें आप मुझे दोपहर को 12 से 3 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ। हैव ए गुड डे अहेड।